नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड साथ। ट्रेड साथ ही बेसिकली एक नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन के थ्रू कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इससे आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन एडवांस में मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ट्रेड में। हम लोगों को कुछ दिनों से मोदी स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल रहा है। तो ये मोदी स्टॉक क्या है, इसको लेके थोड़ा सा बात करेंगे आज हम लोग। देखिए, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है CLSA। उन्होंने कुछ 54 स्टॉक का एक लिस्ट निकाला है और ये सारे स्टॉक में पिछले 1-2 महीने में बहुत ज्यादा रैली देखने के लिए मिला है। तो ये लेके आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले CLSA ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये CLSA जो है ये 32 इयर्स ओल्ड ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। ये बेसिकली हांगकांग में फाउंड हुआ था 1986 में और इन लोगों का जो नेटवर्क है वो अक्रॉस द ग्लोब 21 लोकेशन में है, जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और 2000 से ज्यादा इन लोगों के पास एक एम्प्लॉय बेस भी है। देखिए, जो स्टॉक मार्केट होता है वो हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग इवेंट होता है। क्या होता है कि एक चीज होने वाला है लेकिन उसका कुछ हद तक रिएक्शन पहले से ही आपको दिखने के लिए मिल जाता है। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है। देखिए, ये जो इलेक्शन अभी हुआ है, मतलब ये जो 2-3 महीना से इलेक्शन चल रहा है, तो इस इवेंट में हमेशा स्टॉक मार्केट में एक वोलेटिलिटी देखने के लिए मिला है, क्योंकि अभी तक ये फाइनल नहीं था कि कौन सा गवर्नमेंट आएगा और कैसा उन लोगों का पॉलिसी रहेगा। तो अभी क्या हुआ कि इस इंटायर इलेक्शन प्रोसेस में, जो 3 महीने से इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसके दौरान हम लोगों को एक मोदी स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा सुनाई देने के लिए मिल रहा है। अभी आगे हम लोग इस मोदी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे और कौन कौन सा स्टॉक इसमें आता है वो भी लेके डिस्कस होगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो मोदी स्टॉक है, इसमें जितना भी एक बास्केट है स्टॉक का, ये सारे स्टॉक्स में पिछले 6 महीने से 50% से ऊपर भी रैली देखने के लिए मिली। और जब 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा और इलेक्शन रिजल्ट में अगर बीजेपी के गवर्नमेंट आ गया, जैसा कि लग रहा है कि बीजेपी का गवर्नमेंट आ जाएगा, एग्जिट पोल वगैरह से जैसा लग रहा है, और आगे हम लोग थोड़ा सा एग्जिट पोल लेके भी बात करेंगे इसमें। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आज है 3 जून और कल मतलब 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा, अगर वहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट हो गया तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रैली है ये फर्दर कंटिन्यू हो, और यही बात बताया गया है CLSA के द्वारा। अभी हम लोग आते हैं ये मोदी स्टॉक एक्चुअली में क्या है। देखिए, मोदी स्टॉक, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये PM मोदी से रिलेटेड है। तो PM मोदी से रिलेटेड मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होगा, तो उस पॉलिसी का डायरेक्ट बेनिफिट जिस जिस कंपनी के ऊपर आएगा, उन सारे कंपनी के स्टॉक्स को मिला के एक बास्केट की तरह बनाया गया है। समझ लीजिए जैसे कि निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स क्या है? टॉप NSE के टॉप 30 कंपनी को मिला के एक सेंसेक्स होता है, एक इंडेक्स होता है, तो एक बास्केट ऑफ स्टॉक है। वैसे ही निफ्टी हो गया कि NSE के टॉप 50 स्टॉक को मिला के एक बास्केट हो गया, वैसे ही निफ्टी है। तो वैसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है मोदी स्टॉक के डायरेक्टली बेनिफिट जिस जिस कंपनी को मिलेगा गवर्नमेंट के पॉलिसी का, वो सारे स्टॉक को मिला के एक बास्केट बनाया गया है टॉप 54 कंपनीज का, तो उसको बोला जा रहा है मोदी। अभी जो CLSA है, इन्होंने कुछ 54 कंपनीज ऐसे आइडेंटिफाई किया है जिन कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट मिला है PM मोदी के पॉलिसीज से। ये कंपनी, देखिए, पहला कंपनी जो है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यहाँ पे कोई गेस करने की कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये HAL जो रन दिया है, जो रैली दिया है, वो आप सभी को पता है। उसके बाद हम लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है वो है हिंदुस्तान कॉपर, फिर नेशनल एल्यूमिनियम एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ऐसे करके बहुत सारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ बैंक भी है, जैसे कि PNB आपको दिखेगा या फिर SBI भी है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ बैंक भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल अगर मैं बोलूं, यहाँ पे 54 कंपनीज है, जिसमें से 27 कंपनीज है PSU और 27 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको रिलायंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ 54 कंपनीज के मिला के एक बास्केट बनाया है CLSA ने, और उस बास्केट को बोला जा रहा है मोदी। ये जो स्टॉक का लिस्ट बनाया गया है, इसे अगर समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रीवियस बजट क्या था। तो बजट के ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा कौन से चीज पे ज्यादा एम्फेसिस किया था, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया था, ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जोर दिया था। उसी हिसाब से यहाँ पे आपको स्टॉक भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, सीमेंस है, फिर ABB इंडिया लिमिटेड है,
है, इंडस टावर यहाँ पे मिल जाएगा, एलएनटी आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे, रेलवे का जितना भी स्टॉक है जैसे कि आईआरसीटीसी वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या फिर आपका ओएनजीसी ऐसा स्टॉक भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एनटीपीसी जैसे ग्रीन एनर्जी पे काम करता है एनटीपीसी, या फिर टाटा पावर ऐसा कंपनी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का जहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस है वैसा स्टॉक ही आपको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, मतलब इस लिस्ट में आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखा गया है कि लास्ट 6 मंथ का डेटा अगर उठा के देखेंगे तो ये जितना भी सीएलएस है, मतलब मोदी स्टॉक का जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया आपको, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कि 90% जो स्टॉक है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 6 मंथ में निफ्टी अगर 14% मूव किया है तो ये जो सारे स्टॉक है यहाँ पे 90% स्टॉक 50% से ऊपर मूव किया है, तो ये निफ्टी को एक तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखेंगे कि 27 जो आपका पीएसयू है वो एक तरह से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया है, मतलब 27 जो पीएसयू कंपनीज है वो निफ्टी से ज्यादा मूव दिया है। और 27 जो प्राइवेट का ऑर्गेनाइजेशन है वहां से अगर 5 सीमेंट कंपनी को अगर आप छोड़ दो तो 22 जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, जो कि एक हैरानकुन बात ना। जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है वो है कि अभी फिलहाल इस वक्त इस स्टॉक पे हम लोगों को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि एक बार जब स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है तो तभी वहां पे इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखिए स्टॉक का प्राइस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। अभी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉफिट बुक आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है ये बहुत ज्यादा परसेप्शन के ऊपर हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारा और कंपनी आपको मिल जाएगा इस लिस्ट में जो कि एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं बनाया, जैसे कि हेल अभी प्रॉफिट ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा आएगा कि ये कंपनी एक दिन प्रॉफिट में जाएगा, तो इस परसेप्शन के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर ऐसा होगा जो कि इतना दिन तक वेट नहीं करेगा, जो कि 10 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके नहीं बैठा है। तो वहां पे क्या होगा कि एक बार जब प्राइस ऊपर जाएगा एक स्टॉक का तो वहां पे एक सडन प्रॉफिट बुक आएगा, वो कुछ इन्वेस्टर ऐसा होगा कि अपना प्रॉफिट लेना चाहेगा वहां से, तो तभी एक सडन फॉल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक स्टॉक पे। तो ये टाइम अगर हम लोगों से पूछे तो ये कोई सही टाइम नहीं है इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस बहुत हाई पे है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, एक बार जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तो तभी हमको यहाँ पे एक री एंट्री मिल सकता है और तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक अभी फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट का जगह नहीं है। अच्छा, अभी जो सीएलएसए का एनालिस्ट है उन लोगों ने ये 54 जो स्टॉक उन्होंने निकाला है उनमें से भी कुछ 4-5 स्टॉक ऐसा है जिसे अलग से हाईलाइट किया है कि यहाँ पे ज्यादा रैली देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को। तो वो कौन कौन सी स्टॉक है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो स्टॉक जैसे कि आपका एलएनटी मिल जाएगा, एनटीपीसी, एनएचपीसी पावर, यहाँ पे आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भी मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे इंद्रप्रोस गैस लिमिटेड, महानगर गैस, भारती एयरटेल, इंडस टावर, रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसा बहुत सारा स्टॉक आपको मिल जाएगा जहाँ पे वो लोग बोला है कि अलग से एक एक्स्ट्रा रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ओके, यहाँ पे अभी थोड़ा मार्केट लेके बात कर लेते हैं। मार्केट फ्राइडे में जब क्लोज दिया था तभी क्लोज दिया था 22,530 में। आज जो ओपन हुआ मार्केट का वो एक अलग ही लेवल पे ओपन हुआ। मार्केट ओपन हुआ आज 23,337 में, तो मतलब डायरेक्टली 800 पॉइंट जंप हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर केस होता है ये। लेकिन यहाँ पे दो चीज का एक जॉइंट इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। मतलब लास्ट जो एक न्यूज आया था वो आया था इंडिया का जीडीपी, जो एनुअल जीडीपी फाइनल जीडीपी होता है, वो जीडीपी 8.2% का क्रॉस कर गया है, तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज था। उसके बाद बैक टू बैक न्यूज जो आया है वो आया है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल यहाँ पे मार्केट को एक अलग लेवल पे लेके चला गया। मतलब एग्जिट पोल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे एग्जिट पोल को अगर आप चेक करेंगे, माई पर्सनल फेवरेट जो एग्जिट पोल है वो है एक्सेस माई इंडिया का, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, क्योंकि और चाणक्य यहाँ पे है, टुडेज चाणक्य। ये दोनों एग्जिट पोल मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि 2019 या फिर 2014 का भी अगर एग्जिट पोल इन लोगों का फॉलो करेंगे तो वहां पे वो लोग करीबन 90% तक ये मिला दिया था एग्जिट पोल को फाइनल रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पे अगर एक्सेस माई इंडिया का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इंडिया को ये 401 तक दिया है, मतलब मैक्सिमम रेंज जो दिया है वो 401, जो बोल रहा था कि आपसे आपकी बार 400 पार। तो अभी ये ऐसा लग रहा है ये एग्जिट पोल, और सारे एग्जिट पोल को अगर आप एक एक करके चेक करेंगे तो कहीं पे 300 के नीचे तो नहीं है, 330 350 के ऊपर ये सारे एग्जिट पोल जा रहा है। अगर 5-10% का इधर उधर भी कर ले तो गारंटी के साथ अभी इंडिया का गवर्नमेंट तो बन रहा है, यहाँ पे कोई शक की बात नहीं है। तो इसका मतलब कल जब रिजल्ट निकलेगा, 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा
पड़ेगा तो मार्केट में एक अलग सा रैली देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये जो रैली हम लोग देख रहे हैं ये रैली कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर जाने का चांस है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बात 24,000 पार, तो 24,000 शायद ही हम लोगों के 1-2 महीने के अंदर देखने के लिए मिल जा सकता। और हम लोगों का जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन है 25,000 का। 25,000 हम लोगों को कब देखने के लिए मिल सकता है? तो 25,000 आपको मिल सकता है 2025 के फरवरी मंथ में। तो 2025 के फरवरी मंथ में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट को 25,000 के मार्क को टच करना चाहिए। तो देखते हैं वो प्रेडिक्शन हम लोगों का सच होता है कि नहीं। लेकिन अभी जो यहाँ पे एग्जिट पोल वगैरह देख के लग रहा है कि मार्केट बहुत ही जल्दी 24,000 को तो टच करने जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यही तक था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा। इससे हम लोगों का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के एडवांस में मिलता रहेगा और आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ट्रेड साथी एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस चैनल है, तो यहाँ पे जितना भी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रेटेजी आप लोग पहले अपने सिस्टम में टेस्ट कीजिए, टेक कीजिए उसे। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तभी आप इसको लाइव ट्रेड में इंट्रोड्यूस कीजिएगा। और जितने भी दोस्त हमारा नया ट्रेडर बना है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग ये स्ट्रेटेजी को पहले चेक कीजिए, उसके बाद पेपर ट्रेड लीजिए और पेपर ट्रेड लेके अपने एक्सपीरियंस को ग्रो कीजिए, फिर आप लोग लाइव ट्रेड में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कीजिए। और ट्रेड करने के लिए जो प्राइमरी टूल हम लोगों को जरूरत होता है वो है एक डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। हम लोग भी कुछ रिनाउंड ब्रोकर के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, चाहे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और उस लिंक से भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नए दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑलवेज थिंक लॉजिकली बिफोर मेकिंग अ ट्रेड।